वाओ। हाय हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। वाओ, गुड टू सी यू। मेरी आवाज़ आ रही है भाई? ओ भाई, आवाज़ आ रही है? हाय हाय मोहित, कैसे हो बेटा? मोहित, हेलो। हेलो दीपू। हाय हर्ष। हाय हरिओम। हाय सत्यम। हाय यश। परफेक्टली ऑडिबल एंड थैंक यू। बस यही सुनना था। चलिए, देंगे देंगे डीपीपी, क्यों नहीं देते? अरे डीपीपी भी देंगे, शीट भी देंगे, पर पहले एक टॉपिक कंप्लीट होने दो मेरे दोस्त। जैसे ही आपका एक टॉपिक कंप्लीट होगा सब कुछ मिलेगा। जी जी सुथार। हाँ मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम ठीक। बस चलो, सब कुछ आवाज़ क्लियर है। अब मेरा एक सवाल, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, बताओ कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए थे? हम पढ़ रहे थे पीक फोर्स, हाँ है ना, और उसमें पढ़ रहे थे अपन वॉन्डरवाल फोर्स। क्या पढ़ रहे थे? वॉन्डरवाल फोर्स। क्या पढ़ रहे थे? वॉन्डरवाल फोर्स, हाँ है ना। मैं ट्वेल्थ पढ़ा रहा हूँ। यस सर, प्रेजेंट। वॉन्डरवाल फोर्स पे हमने पहला पढ़ लिया था डाइपोल डाइपोल। चलो, डाउट, इस डाइपोल डाइपोल का नाम क्या था? सत्यम बेटा, आ जाएगा समझ में, ठीक है। हाँ, वॉल्यूम प्रॉब्लम है। वॉल्यूम बढ़ा दिया और बढ़ा दिया? ठीक है, वॉल्यूम अच्छा आ रहा है, आप ढंग से देखो। हाँ, अब मैंने कहा था डाइपोल डाइपोल था, इसका एक नाम बताया था मैंने, कीजम फोर्स। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा था, हाँ, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल का हमने नाम दिया था डिबाई फोर्स। क्या नाम दिया? डिबाई फोर्स, यस। ऑडियो वीडियो, सही है। कीजम फोर्स, हाँ दोस्तों, जल्दी जल्दी जल्दी, कीजम फोर्स। हाँ, नेक्स्ट इनऑर्गेनिक होगा क्या? हाँ, नेक्स्ट भी इनऑर्गेनिक ही होगा, अभी 6 दिन कि एसकेएम सर बाहर गए हुए हैं ना, इसलिए मेरे को ही लेना है अभी इनऑर्गेनिक। ठीक है, सब समझ में आ जाएगा जी। सब पढ़ते रहो, सब समझ में आएगा, बिल्कुल। इसका एक दूसरा नाम भी बताया था मैंने, जल्दी बताओ। डिस्टॉर्शन इफेक्ट, वेरी गुड। अब तीसरा आ रहा है, देखो तीसरे का नाम क्या है, सुनना ध्यान से। डाइपोल इंड्यूस डाइपोल के बाद है आयन डाइपोल। क्या ये आयन डाइपोल फोर्स है क्या, बताओ? बोलो, क्या यह आयन डाइपोल फोर्स है क्या, बताओ? हाँ, ये आयन है, ये एक डाइपोल है, ये आयन डाइपोल हो गया। तो कोई भी अगर आपको फोर्स पूछा जाए, ध्यान से सुनना दोस्तों, अगर आपको चार ऑप्शन देके पूछे कि क्या यह आयन डाइपोल फोर्स है क्या, तो आप बोलो क्या, हाँ या ना? बोलो बोलो। थर्मल एजिटेशन नहीं आता, मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। थर्मल मतलब होगा जब भी आए तो टेम्परेचर, और एजिटेशन का मतलब है मूवमेंट। तो अगर मान लीजिए हम जब किसी मॉलिक्यूल को टेम्परेचर देते हैं, ध्यान से सुनना, तो टेम्परेचर देने पर वो क्या होता है उसके अंदर, एक एक सर कल से शुरू करेंगे राज। हम्म टेम्परेचर देने पर क्या होता है, वो मूवमेंट आ जाता है, काइनेटिक एनर्जी आने की वजह से वो भाग जाता है। ठीक है, तो अगर वो भाग जाएगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन ही नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि डाइपोल डाइपोल एक वीक अट्रैक्शन होते थे। क्वेश्चन ये कहा गया था कि अगर थर्मल एजिटेशन हाई नहीं होगा तो ही आपका एंटी पैरेलल अरेंजमेंट होगा। ठीक है, राज आपका डाउट मैंने बता दिया। साउंड लो नहीं है भाई, यहाँ हमने टेस्टिंग किया हुआ है, क्लियर साउंड आ रहा है। हाँ, ठीक है। चलिए, अब देखो अगला, आयन डाइपोल के बाद चौथा होता है आपका आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। क्या हो जाएगा ये? आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। क्या होगा, जल्दी बताओ? आयन, हाँ, इंड्यूस्ड डाइपोल।
ठीक है। अब ये आयन इंड्यूस डाइपोल क्या होता है, जैसे एक आयन होना चाहिए और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल होना चाहिए। क्या बोला जल्दी बताओ। ये एक आयन होना चाहिए, साउंड लो है, थोड़ा तेज कर दो। ठीक है। हाँ, फोन में प्रॉब्लम हो सकता है बेटा, बाकी आ रहा है, जल्दी बताओ। आपको कभी नहीं पता चलेगा यश, आप आयन डाइपोल जब होगी ना यश, तो आप बोल सकते हो आयन डाइपोल टाइप को कि वो हो सकती है सिमेट्रिकल, बाकी जितनी भी आए वो अनसिमेट्रिकल ही होगी अगर कुछ नहीं दिया जाए तो आपको। ठीक है यश, यश क्लियर। सर मैं नोट्स डाउनलोड नहीं कर पा रही। दिव्यांशी बेटा नोट्स तो डाउनलोड करके हम डाल देते हैं ना, पीडीएफ आपको पीडीएफ ऐप में मिल जाती है। वेदांत, 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 यस। चलिए, तो ये आपका देखो, ये आपका जब आयन होगा, ये CH4 है, तो ये CH4 होगा, तो अपन ने क्या कहा था याद करो कल, कि अगर आयन है और CH4 है, कोई भी मॉलिक्यूल होता है उसको स्टडी करने के लिए हम क्या मानते हैं, इस तरह से सर्कल। तो ये क्या करेगा, इसका आयन अपनी ओर खींचेगा, इसको आयन अपनी ओर खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ आयन डाइपोल बनना शुरू हो गया, तो ये अट्रैक्शन डेवलप होगा नहीं होगा इसमें, तो ये अट्रैक्शन क्या कहलाएगा फिर, आयन, और ये इंड्यूस्ड हो गया, पहले तो नहीं था, इंड्यूस्ड हो गया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। क्या नाम पड़ गया जल्दी बताओ, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। अब देखो, आयन डाइपोल का मतलब क्या होगा, सिंपल सी बात बताओ, आयन है, ये आयन होना चाहिए जिस पर पूरा चार्ज होता है उसे आयन कहते हैं, और डाइपोल आपको कल बताया था जिस पे पार्शियल चार्ज होते हैं, जैसे ये H है और ये Cl है, तो ये आपका डाइपोल हो गया, तो इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन डेवलप होगा उसे आयन डाइपोल कहेंगे। क्या बोला जल्दी बताओ मैंने, इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन लगेगा उसे आयन डाइपोल कहेंगे, हाँ या ना, जल्दी बोलो। तो 4 समझ में आए, आफ्टर क्लास के डाउट्स के लिए आप इसी क्लास में डिस्कस करेंगे बेटा, है ना। क्लियर। चलिए, तो ये 4 हो गए, नोट कर लो इसको फटाफट से। पहला डाइपोल डाइपोल कीजम फोर्स, दूसरा डाइपोल इंड्यूस डाइपोल डिवाई फोर्स, तीसरा है आयन डाइपोल। आयन डाइपोल में कुछ नहीं हुआ, सुहाना बेटा देखो इधर, ये आयन होता है ये डाइपोल होता है, बस इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन आयन डाइपोल हो जाएगा। ठीक है, अभय, अभय दोबारा देखो, आयन डाइपोल अगर मैं कोई आयन दे दूं, आयन अब की बार मैंने पोटेशियम ले लिया और अब की बार मैंने कोई और ले लिया, HBr ले लिया, तो यहाँ देखो ये नेगेटिव आएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन खींचने की वजह से डेल्टा पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा। अब ये इसके पास जब जा रहा होगा नेगेटिव, ठीक है, इधर कर देते हैं, उल्टा बना देते हैं इसको, Br H, तो यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पर प्लस है, और यह आपका K प्लस है, तो इन दोनों के बीच का जो अट्रैक्शन है वो क्या होगा, बोलो, इसके बीच का जो अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, आयन, और ये क्या है, डाइपोल, तो क्या बोल जाएगा ये, आयन डाइपोल। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। जय श्री राम। ठीक है राघव, नहीं नहीं राघव, आप पढ़ेंगे सब अच्छा हो जाएगा। ठीक है, एक सवाल वापस, ये दे दिया, इसी का दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, ये वाला फोर्स बताना कौन सा होगा फिर, K प्लस और CCl4 है, अगर इन दोनों के बीच के फोर्स का नाम बताओ, बताओ, K प्लस और CCl4 के बीच का बताओ, जल्दी 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 जल्दी। वीक फोर्स में वांडरवाल फोर्स 3 होते थे, ठीक है, अब ये 2 वीक फोर्स आ गए, ये दोनों वीक फोर्स कहलाएंगे, वांडरवाल फोर्स तो हमने पढ़ ही लिए थे, ये क्या कहलाते हैं, वीक फोर्स हैं दोनों। वांडरवाल फोर्स 3 होते थे, नाम बताओ कौन कौन से, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, और बोलो, और इंस्टेंटेनियस, अभी तीसरा एक और आएगा। ठीक है, और ये दोनों कौन से वीक फोर्स हैं, दीज आर नॉट वांडरवाल फोर्स, ये कौन सा होगा बताओ, आयन, और ये CCl4 वाला क्या होगा जल्दी बताओ। हाँ ये आयन, और ये CCl4 वाला कौन सा होगा बताओ, ये नॉन पोलर था, नॉन पोलर था, तो वही सेम सिचुएशन है कि इलेक्ट्रॉन खींच लेगा इसको अपनी ओर, यहाँ नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। कल मैंने बताया था आपको कि CCl4 भी नॉन पोलर होता है, आया ना, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। एक क्वेश्चन पूछूं, अरे ये क्या हुआ, हाँ, अगर एक डाउट पूछूं मैं आपको, वो ध्यान देना इधर, वो ये है कि व्हेन साइज ऑफ
नॉन पोलर मॉलिक्यूल इंक्रीज, देन डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, बताओ क्या होगा, ये बढ़ेगा या घटेगा? जल्दी बताओ। ये तो मैंने कल बता दिया, दूसरा पूछता हूं मैं। आयन इंड्यूस बताओ, आयन इंड्यूस डाइपोल बताओ। हाँ, लिखने के लिए टाइम दे दिया बेटा। अब दूसरा बताओ, दूसरा बताओ, ये मैंने पूछ लिया था। व्हेन साइज ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल इंक्रीज, देन बोलो आयन इंड्यूस डाइपोल, वाओ इंक्रीज, वेरी गुड, क्लियर? नोट कर लो इसको फटाफट जल्दी से, क्लियर? ठीक है, प्यारे समझ गए हैं, प्यारे समझ गए डाउट, गुड। आगे बढ़े, यस। डिफरेंस बिटवीन वीक फोर्स एंड वांडरवाल फोर्स, वांडरवाल फोर्स इसलिए कहा था, उन साइंटिस्ट ने बताए थे उन 3 फोर्सेस को। हाँ, समझ रहे हो? वाह आकाश, थैंक यू वेरी मच, थैंक। आकाश बोल रहा है कि सर डिफरेंस बताया ना बेटा। जी 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 जी, डिफरेंस क्या है बोलो? कि वो साइंटिस्ट ने बता दिए थे, इसलिए उन तीनों को वांडरवाल फोर्स भी कहा गया था। ठीक है, अगला अब आएगा अपना सबसे लास्ट वाला, और वो है इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल। इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, क्या बोले जल्दी बताओ? इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। अरे यार, कभी भी किसी मॉलिक्यूल की स्टडी करने के लिए सर्कल बनाया जाता है, जैसे CCl4 है, इसको स्टडी करनी है तो उसे सर्कल बनाया जाएगा। समझ रहे हो? ये बच्चा जो बार बार पूछ रहा है ना कि सर्कल क्यों बनाया, अमन, हमने कल भी कहा था कि कोई मॉलिक्यूल का अगर स्टडी करना हो तो उसको इस तरह से सर्कल बना के स्टडी किया जाता है। क्या बना के? सर्कल। रविकांत, ठीक है। हाँ, वांडरवाल फोर्स साइंटिस्ट ने बताए थे, इसलिए आपको वांडरवाल ने कहा था, और वांडरवाल फोर्स भी वीक फोर्स ही है, तो टोटल वीक फोर्स 5 हो जाते हैं ऐसी, है ना? और उन 5 में से 3 फोर्स जो होते हैं वो क्लियर। आवाज थोड़ी कम आ रही है यार, 1-2 पॉइंट और बढ़ा दो इनके, ठीक है? पे अटेंशन, वॉइस इज नॉट clear, okay, I am giving my attention to voice, okay, and you all give your attention to the study please. अब अगला आ रहा है इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन, ठीक है जी। अब ध्यान से सुनना, साइज बढ़ाने पर क्यों बढ़ रहा था, ये कल मैंने आपको बताया था। देखो कि अगर मान लीजिए यहां पर ये साइज आ गया बड़ा, तो उस कंडीशन में क्या होने लग गया, ये आपका न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन से डिस्टेंस कम हो जाएगी, डिस्टेंस कम होगी तो अट्रैक्शन कम हो गया, अगर अट्रैक्शन कम हो गया तो क्या होगा, ये दूर जाएगा आसानी से, यहां से दूर हो गया ये, तो इसका न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा, तो ये आसानी से इसको अट्रैक्ट कर लेगा, आसानी से अट्रैक्ट कर लेगा, तो क्या होगा, ज़्यादा चार्जेस आएंगे, और अगर ज़्यादा चार्जेस आ गए तो इसका मतलब क्या होगा, बोलो, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, इसलिए साइज होने पर, बोलो जल्दी बताओ। अब मैंने जो कहा था इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन, इसको लंदन साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था, इसलिए इसे लंदन डिस्पर्जन फोर्स भी कहा जाता है। इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल, ठीक है, इसका एक नाम होता है लंदन डिस्पर्सन फोर्स। मैं शॉर्ट में इसको LDF लिखूंगा, मैं शॉर्ट में क्या लिखूंगा इसको बताओ, LDF, ठीक है। अब दिमाग की बत्ती जलाएं। अमन भैया टेट्राहेड्रल होता है, अमन भैया क्या मेरी आवाज़ पहुंच रही है? CCl4 इज अ टेट्राहेड्रल, लेकिन जब स्टडी करनी होती है तो किसी भी मॉलिक्यूल और एटम को स्टडी करने के लिए हमेशा सर्कल बनाया जाता है,
और उस सर्कल से उसकी स्टडी की जाती है। अमन, क्या मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? अमन, आप मेरी आवाज़ पहुंच रही है? अमन, अगर आप सुन पा रहे हैं, अमन अगर मेरे कानों तक आपकी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ यस लिख दो यार दोस्त। अमन भैया प्लीज आगे बढ़े। जी, अब ये समझना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां सवाल आते हैं, ठीक है। इसमें क्या सवाल आते हैं देखो। मेरा एक पहला सवाल है, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, मेरा एक सिंपल सा सवाल है दोस्त कि मुझे ये बताओ कि अगर मैं आपसे कहूं कि यार एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल यानी कि नॉन पोलर, ठीक है, क्या ये नॉन पोलर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे क्या? सोचो, जल्दी बताओ, जल्दी बोलना। एक नॉन पोलर है और एक ये नॉन पोलर है, सर समझा रहे ना श्रेयांश, ये एक नॉन पोलर है, एक नॉन पोलर है, जल्दी बताओ, क्या ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे क्या? दिमाग लगाओ, फटाफट फटाफट बताओ, क्या नॉन पोलर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं क्या? जल्दी बोलो, अरे हाँ या ना बोलो, जल्दी 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 जल्दी। हाँ, ये बताएंगे अभी इंस्टेंट क्या होता है, 2 मिनट के लिए रुको, पहले मेरा सवाल का जवाब दो ताकि कनेक्ट कर सकें इस टॉपिक पे। मेरा सवाल ये है कि क्या, जल्दी बोलो, नॉन पोलर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं? नहीं, नॉन पोलर एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते हैं, हाँ या ना? क्या बोला से बताओ, नॉन पोलर एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते हैं। क्लियर दोस्तों? अब मुझे ये बताओ, हाइड्रोजन पोलर है कि नॉन पोलर? जल्दी बोलो, हाइड्रोजन पोलर है कि नॉन पोलर? हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, जल्दी बोलो। यस, तो हाइड्रोजन जो है वो नॉन पोलर है, हाँ या ना? जल्दी बोलो, अरे मेरे दोस्त, मेरे भाई, जल्दी जल्दी जल्दी, ओ ओ ओ फटाफट, यस यस यस, फोड़ना है। जिंदगी के तरकश में कोशिशों के तीर जिंदा रख, हार जाए अगर सब कुछ मगर उम्मीद जिंदा रख। जल्दी आंसर दो। यस, अब मेरा सवाल समझना कि हाइड्रोजन जो होता है ना वो नॉन पोलर है। अब इसको भूल जाओ एक पल और दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ। 3 सवाल आपके माइंड में पूछूंगा। पहला कि सॉलिड फेज होती है, लिक्विड फेज होती है और गैस फेज होती है, हाँ या ना? सॉलिड फेज है, लिक्विड फेज है और गैस फेज है। अगर मैं आपसे पूछूं कि यार सॉलिड फेज, लिक्विड फेज और गैस फेज, तीनों में से किस में ज्यादा अट्रैक्शन होता है? जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, सॉलिड में से, लिक्विड में से और गैस में से किस में ज्यादा, बोलो, अट्रैक्शन होता है? जल्दी 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 जल्दी, देखो कनेक्ट करेंगे अभी हम। यस सर, फटाफट बताओ, किस में ज्यादा अट्रैक्शन होता है? सॉलिड में। तो अगर मान लो किसी गैस में मैं प्रेशर बढ़ा दूं, ध्यान सुनना, प्रेशर बढ़ा दूं, बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ा दिया और टेम्परेचर घटा लूं, तो वो लिक्विफाई होना शुरू की नहीं होगी? जल्दी बोलो, वो लिक्विफाई होना शुरू होगी कि नहीं होगी? वो लिक्विफाई होना शुरू होगी कि नहीं होगी? जल्दी बोलो, हाँ या ना? रिफ्रेश करो, वो लिक्विफाई होगी कि नहीं होगी? होगी। एक सवाल ध्यान सुनिएगा, ए भैया, गुजराती हैं हम, यस, सुखुन कमेन अच्छो, बढ़िया मौजा में, जी सुखन केमन अच्छो। अब इधर देखो, तो इसका मतलब ये निकलता है कि अगर गैस ही, गैस में जो अट्रैक्शन था वो बढ़ गया इसलिए लिक्विड हो गई, और अगर आप और अट्रैक्शन करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो और सॉलिड हो जाएगी, हाँ या ना? ध्यान सुनिएगा, गैस जो थी वो, गैस जो थी उसमें कोई अट्रैक्शन था, आपने प्रेशर बढ़ाया और प्रेशर बढ़ा करके क्या किया? अरे भाई, ये प्रेशर बढ़ा के, बोलो, प्रेशर बढ़ा दिया, प्रेशर प्रेशर बढ़ा के टेम्परेचर बढ़ाया, जिससे क्या होगा, वो लिक्विफाई हो गई, यानी कि वो अट्रैक्शन बढ़ गया इसलिए लिक्विड हो गई। और ज्यादा अगर आपने प्रेशर बढ़ा दिया तो वो किस में चली जाएगी? सॉलिड में। इसका मतलब समझो अब आप, अगर मैं ये कहूं कि हाइड्रोजन गैस,
हाइड्रोजन गैस लिक्विफाई होती है कि नहीं होती है, जल्दी बताओ। हाइड्रोजन गैस लिक्विफाई होती है कि नहीं होती? तो आंख की बत्ती जलाओ। हाइड्रोजन गैस लिक्विफाई होती है कि नहीं होती है? तो आप बोलोगे हाँ होती है, होती है। अगर हाइड्रोजन गैस लिक्विफाई हो रही है तो अभी आपने एक बात बोली कि जो हाइड्रोजन है वो तो नॉन पोलर है, और अगर नॉन पोलर है तो उसमें कोई पोलैरिटी नहीं, पोलैरिटी नहीं मतलब उसमें कोई चार्ज नहीं, अगर उसमें कोई चार्ज नहीं तो फिर वो अट्रैक्ट होकर लिक्विफाई कैसे हुई? कैसे लिक्विफाई हो रही है? बिना चार्ज के अट्रैक्शन कहां से आ रहा है, और क्यों हमें लिक्विफिकेशन के नाम पे बुड़बक बनाया जा रहा है? आया ना? बोलो, आया ना? कैसे बताओ, जल्दी जल्दी कैसे? हम्म, सोचो। दिमाग की बत्ती जली? ये कौन सा थ्योरी है जो आप हमें पढ़ा रहे हो, और क्यों इस हाइड्रोजन के नाम पे हमें बुड़बक बना रहे हो? तो इसका मतलब समझना, हाइड्रोजन गैस लिक्विफाई हो रही थी। ठीक है, एक बहुत अच्छा सवाल पूछा जाता है, ध्यान से सुनना। ठीक है, पहला कि अगर मान लीजिए हाइड्रोजन पर कोई चार्ज नहीं है, दिमाग की बत्ती खुलेगी आज थोड़ा सा। ठीक है, ध्यान सुनना। अगर मान लीजिए किसी के पास जो है वो लिक्विफाई कर रहे हो आप, तो पहला सवाल ये आता है कि फोर्स कहाँ से आया, क्योंकि अट्रैक्शन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो नॉन पोलर है। समझ रहे भाई? अट्रैक्शन कहाँ से आया, क्योंकि वो तो नॉन पोलर है। दूसरा एक और खास बात होता है लिक्विफिकेशन, ठीक है ना। अब सवाल ये आया कि कोई भी गैस जो है अट्रैक्शन कैसे आया, अगर वो नॉन पोलर है तो। समझ में आया? ओ भाई ओ, डाउट है वो समझ लो। क्या लिक्विफिकेशन कैसे हुआ? दूसरा एक सवाल आपसे पूछेगा कि कॉज ऑफ, एक बहुत अच्छा सवाल बनेगा, देखना इधर। कॉज ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, आखिर कैसे पता चला कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं, ये समझना। तो पहला डाउट समझ में आया आपको? पहला डाउट आ गया कैसे? वो आया लिक्विफिकेशन से। लिक्विफिकेशन से आपको पता चलने लगा कि हाँ ये आपके पास जो है वो, समझ रहे हो, अट्रैक्शन। दूसरा एक और था, दूसरा था नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस। नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस। और तीसरा एक और था थॉमसन इफेक्ट। थॉमसन इफेक्ट, ये तीन ऐसे सोर्सेस थे जिससे पता चला कि हमारे पास इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं, चाहे वो पोलर गैस हो चाहे नॉन पोलर गैस हो, उसमें अट्रैक्शन था। देखो कैसे, अगर हाइड्रोजन है, ध्यान सुनना भाई, अगर हाइड्रोजन है और वो नॉन पोलर है फिर भी वो गैस हो रही है, पहली चीज। दूसरी, आपने अगर थोड़ा सा फिजिकल केमिस्ट्री आपने 11th में पढ़ा होगा, तो क्या होगा जल्दी बताओ, बोलो जल्दी बताओ। अमित आप बोलो बेटा, जल्दी बोलो। तो क्या होगा, नॉन आइडियल गैसेस आइडियल नहीं होती है, इसका मतलब गैसों में अट्रैक्शन होता है, यही तो होता है कॉन्सेप्ट आइडियल नहीं होने का। जल्दी बोलो, यस 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 जल्दी। हाँ हर्षल, बिल्कुल मैं डीपली पढ़ा रहा हूँ, ठीक है जी। हम अभी सब एक्सप्लेन कर देंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझो। डाउट, मैं आपको पहले डाउट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं उसके बाद उसका आंसर दूंगा। तो आप पहले, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ जो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कि वो डाउट दिमाग में गया नहीं गया, क्योंकि अगर वो डाउट चला गया दिमाग में ना, तो बहुत अच्छे से मैं आंसर बता पाऊंगा। ठीक है, फील लो, फीलिंग आ रही है? क्या फीलिंग आई जल्दी बताओ, क्या फीलिंग आई जल्दी बताओ। हाँ क्या फीलिंग आई जल्दी बताओ। पहली फीलिंग ये कि यार आप अगर गैस को, ठीक है, लिक्विफाई कर पा रहे हो, उसका मतलब कोई भी गैस लिक्विफाई कैसे हो सकती है, इसका मतलब उसमें कोई अट्रैक्शन था, वो जो अट्रैक्शन था उसकी वजह से ही वो आपके लिक्विफाई हुई है, पहला सवाल। दूसरा, आइडियल बिहेवियर नहीं होने का मतलब कॉन्सेप्ट समझना कि अट्रैक्शन होता है गैसों में, इसीलिए गैसेस आइडियल नहीं होती।
सवाल ये था नॉन पोलर गैसों में कैसे, जल्दी बोलो, नॉन पोलर गैसों में कैसे अट्रैक्शन आ जाता है, क्या है जल्दी बताओ, नॉन पोलर गैसों में कैसे अट्रैक्शन आ जाता है जबकि वहां तो कोई चार्ज नहीं है। तो ये भी डाउट है कि अट्रैक्शन आ रहा है तो क्या आ रहा है, रीजन क्या है उस अट्रैक्शन का। आइडियल का मतलब एक ही होता है अमन, आइडियल का मतलब है कि कोई भी अट्रैक्शन नहीं होगा, ऐसा माना जाता था आइडियल में। लेकिन आइडियल नहीं थी क्योंकि अट्रैक्शन था, क्योंकि कैसे लिक्विफाई हो रही थी, लिक्विफाई होने का मतलब साफ साफ दिख रहा है गैसों में अट्रैक्शन है, और अगर गैसों में अट्रैक्शन है तो वो क्या नहीं हो सकती है, आइडियल नहीं हो सकती है। ठीक है, जूल थॉमसन इफेक्ट में क्या होता है, एक छोटे से छेद में से यहां से गैस को अगर हम पास करें, ठीक है, तो यह गैस सॉलिडिफाई हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रेशर अगर बढ़ गया तो ये गैस सॉलिडिफाई होगी, मतलब गैस में कोई अट्रैक्शन था, जल्दी बोलो, गैसों का अट्रैक्शन था, अरे हाँ तो बोल दो भाई। जब यहां से गैस को पास किया इस प्रेशर के साथ तो ये सॉलिडिफाई हो गई, सॉलिडिफाई हो गई, इसका मतलब क्या हुआ, गैसों में अट्रैक्शन था तभी सॉलिड हुई है। तो फिर एक सवाल आया कि गैसों में अट्रैक्शन कहाँ से आया, तो इसका मतलब इनमें कोई ना कोई फोर्स है, तो इसका मतलब कॉज आया नहीं आया इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के। ये तीन कॉज होते हैं जिससे पता चलने लगा साइंटिस्टों को कि यार अट्रैक्शन होता है, और वो अट्रैक्शन अब कहाँ से आएगा इसका एक्सप्लेनेशन आएगा। आया ना, दोबारा बोलो, अट्रैक्शन कहां से आया वो अब बताने वाला है। तो उसको बताया हमारे साइंटिस्ट ने जिसका नाम था लंदन। ठीक है, इसने ही तो बताया ये फोर्स, कि इस फोर्स की वजह से होता है, किस फोर्स की वजह से, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से। किसकी वजह से, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से। इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से। ठीक है, अब उसने क्या समझाया सुनना जरा। उसने समझाया कि जैसे एक मॉलिक्यूल है, एटम है या कोई भी आयन है, उस आयन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी होती है। ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी देखो आप, क्लियर। ये इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो एक मोमेंट पर, एक पल के लिए, एक मोमेंट के लिए सिर्फ डिस्टर्ब होती है। ठीक है, क्या बोला जल्दी बताओ उसने, एक, जल्दी बोलो, एक मोमेंट के लिए डिस्टर्ब हो जाती है। हाँ या ना, क्या बोला जल्दी बताओ। केमिकल बॉन्डिंग चल रहा है चैप्टर बेटा मोहम्मद, हाँ, और उसमें हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वीक फोर्स, और वीक फोर्स में भी पढ़ रहे हैं हम वांडरवाल फोर्स। वीक फोर्स में भी क्या पढ़ रहे हैं हम, वांडरवाल फोर्स। ठीक है, इधर देखो आयुष, प्लीज इधर देखो, ये एक पल के लिए डिस्टर्ब होगा, और एक पल के लिए जब डिस्टर्ब होगा, ये यहां इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा आ जाएगा तो उस समय यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव होगा, तो ये बनेगा इंस्टेंटेनियस डाइपोल। ये क्या बन गया अब, इंस्टेंटेनियस डाइपोल। और ये अपने पड़ोसी मॉलिक्यूल जो होगा, उस पड़ोसी मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचना शुरू कर देगा, जिससे कि वहां पर नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा, और ये बन जाएगा इंड्यूस्ड डाइपोल। क्या बन जाएगा, इंड्यूस्ड डाइपोल। देखो दोबारा से, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, और क्या बन जाएगा, इंड्यूस्ड डाइपोल। जूल थॉमसन इफेक्ट क्या होता है प्रियांशु, ध्यान से सुना, मैं सब कनेक्ट कर दूंगा, प्लीज गिव मी 2 मिनट्स। मैं आपको एक बार कॉन्सेप्ट तक लेके चला जाऊं कि आखिर क्या हुआ, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन वापस से कर दूंगा, और मैं इसकी फील दिलाना चाहता हूं कि यार ये हुआ क्या, कैसे आया ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल। मेरी गलती हो गई ना, क्यों भाई, आया ना, वाह वाह, लाल लाल टोपी विजय सरोपी, यस सर। तो यहां पर जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, फील आई कि यार ये दुनिया के हर मॉलिक्यूल में होगा ऐसा। लंदन का पूरा नाम था फ्रिट्ज लंदन। ठीक है जी, श्यामाबाद सर जी पुनः बताएं, सर जी पुनः 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 बताते रहेंगे, परंतु एक बार ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ जाए बिना रोक
कि अगर मेरे द्वारा इसे बोला जाए तो आपके द्वारा इसे शांतिपूर्वक अगर सुना जाए तो इस प्रकार के टाइपिंग में आपके द्वारा टाइम वेस्ट नहीं किया जाए। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या हुआ कि ये मॉलिक्यूल होता है, उसने समझाया फ्रिट्ज लंडन ने। फ्रिट्ज लंडन ने जब बताया तो उसने बताया कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है ऐसे हर एटम के पास, मॉलिक्यूल के पास, और हर एक एटम मॉलिक्यूल कोई भी हो चाहे उसमें एक पल के लिए इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डिस्पर्स। ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड उसने एक्सपेरिमेंटल, बोलो ऑब्जर्वेशन बताई थी। हर एक में होगा ऐसा दुनिया के, क्या बोला जल्दी बताओ, हर एक में होगा। तो हर एक में ऐसा होगा, तो एक पल के लिए जब डिस्टर्ब होगी तो उसका नाम पड़ जाएगा इंस्टेंटेनियस डाइपोल। इंस्टेंटेनियस डाइपोल का मतलब होता है इंस्टेंट टाइम पर बनने वाला डाइपोल। क्या बोला जल्दी बताओ, इंस्टेंट टाइम पर बनने वाला डाइपोल। मेरे दोस्त समझ में आ रहा है? अगर हाँ तो यस बोला जा रहा है, जल्दी बोलो, इंस्टेंट टाइम पर बनने वाला डाइपोल। क्लियर? तो इंस्टेंट टाइम पर बनने वाले डाइपोल का नाम है इंस्टेंटेनियस डाइपोल। और ये डाइपोल जब बनता है तो अपने पड़ोसी वाले को इंड्यूस कर देता है, खींचने लगता है, ऐसे ही है, इसको इंड्यूस कर देता है, इंड्यूस करने की वजह से इसका नाम पड़ जाता है इंड्यूस्ड डाइपोल। आया ना? इसका नाम क्या पड़ जाता है? इंड्यूस्ड डाइपोल। तो ये अट्रैक्शन होने की वजह से आपका अट्रैक्शन आता है। इसलिए चाहे मॉलिक्यूल पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो, अगर हम नॉन पोलर की बात करेंगे तो नॉन पोलर, जल्दी बोलो, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन आएगा इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल की वजह से। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ये एलडीएफ, अब आपसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो रही है भाई, आपसे सवाल पूछ रहा है जेई मेंस में, ठीक है, पहला एलडीएफ वर्क्स इन, ठीक है, पहला सवाल इन पोलर मॉलिक्यूल, दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल, तीसरा बोथ, और चौथा नन। चलो बताओ, आज देख ले जेई मेंस में किस में है दम और कौन है वो बाजीराव सिंघम। जल्दी बताओ। जी सिद्धार्थ, सिद्धार्थ कभी कभी एकदम हर जब हम 50 ओवर का मैच खेलते तो हर मैच में 20-20 नहीं होता ना, हर ओवर में 6 नहीं पड़ता। कभी कभी कॉन्सेप्ट को लेके थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम थोड़ा डाइजेस्ट करके पढ़ाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। प्लीज डोंट कमेंट, ओके, प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन दिस क्लास, ओके। यस, ओ माय गॉड, लव यू गुजरात, वाओ। हाय अभी, हाय श्रेयांश, हाय प्रियांशु, माय गॉड सो स्वीट ना। हाय वेदांत, हाय दिव्यांश, हाय, ओ माय गॉड, हाय नेहा, हाय एमजी, हाय अंशु, हाय सप्तांशु। आंसर गलत दे रहे हो आप। अभी अभी बताया मैंने कि एलडीएफ मतलब होता है लंदन डिस्पर्जन फोर्स। मैंने अभी भी बताया कि हर एक दुनिया के हर मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब होगा। मैंने क्या बताया? दुनिया के हर मॉलिक्यूल के अंदर ये इलेक्ट्रॉन जो होगा वो डिस्टर्ब होगा। दुनिया के हर मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो डिस्टर्ब होगा। तो चाहे वो पोलर मॉलिक्यूल हो उसमें भी इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब होंगे, चाहे वो नॉन पोलर हो उसमें भी इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब होंगे। हाँ या ना? बोलो बेटा। तो अगर ये ऐसा डिस्टर्बेंस सब में होगा तो ये सब में अट्रैक्शन आएगा। इसका मतलब मॉलिक्यूल चाहे पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो, वो दोनों में ही लगेगा। ठीक है, अब इसी सवाल को हम चेंज कर रहे हैं, और अब की बार जो सवाल पूछ रहे हैं वो ध्यान से देखना। हाँ बोलो। ओ माय गॉड, थैंक यू थैंक यू। काश कि आप जैसे सारे कमेंट आपसे, आप जैसे और भी बच्चे लिख पाते। कभी किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया कि सर आप अच्छा पढ़ा रहे हो कि नहीं पढ़ा रहे। हर बार नेगेटिव, हर बार आप लोग यही कहते हैं कुछ समझ नहीं आ रहा। कभी वॉइस लो हो रही है, कभी आप ये कर दो, कभी वो कर दो, हैं? कभी तो गुनगुन की तरह अप्रिशिएट कर दिया करो। हम्म, यस सर। बी क्या आएगा? वाओ,
नॉन पोलर, यस, डोमिनेट वर्ड आ रहा है आपकी बार। और पहले वाले सवाल में सिर्फ वर्क आ रहा था, वर्क आने का मतलब क्या आ रहा था, सब में लगेगा। हाँ, सब में लगेगा। ओ माय गॉड, थैंक यू थैंक यू। वाह, भगवान की तारीफ की जरूरत नहीं, ओहो वाह, मौज कर दी है। इधर देखो, तो यहां पर आपसे बोला उसने वर्क, वर्क का मतलब होता है हर जगह लगना। तो वर्क तो वो करेगा, चाहे पोलर हो, चाहे नॉन पोलर हो, चाहे कोवेलेंट हो, चाहे आयनिक हो, चाहे कोई भी हो। मैंने क्या कहा, दुनिया के हर मॉलिक्यूल में लग रहा होगा। लेकिन अगर डोमिनेट करने की बात आ रही है, तो डोमिनेट क्या होगा, सोचो आप। बोलो। आप फील दिला देते हो सब्जेक्ट की। ओ माय गॉड, थैंक यू, पहली बार आयुषी पसंद आ रही है, ओ माय। लेकिन यार ये आपको है ना, जहां पर भी आप पढ़ सकते हो, हर दुनिया के कोने तक पहुंचाना पड़ेगा आपको। ये मुहिम है एक अपनी, क्या, ये मुहिम है। ये मुहिम है कि इनऑर्गेनिक को लोग जो ये बोलते हैं कि नहीं इनऑर्गेनिक ऐसी होती है, इनऑर्गेनिक रटने की होती है, इसको रट लो, इनऑर्गेनिक में क्या पढ़ना होता है, इनऑर्गेनिक क्या समझेगा, उन सबको हमें जवाब देना है दोस्त कि नहीं इनऑर्गेनिक ऐसी होती है, आप देखो। और सिर्फ एक लाइन बोलिए कि आप विजय सर से नहीं पढ़े इसलिए ऐसा बोल रहे हो। आप सब जगह फैलाना है आपको, या आपको इस हिस्सा बनना है इस मुहिम का, अपन को अपनी रैंक लानी है अच्छे से, और सिर्फ रैंक की तैयारी करनी है दोस्तों, ठीक है। हाँ, क्योंकि अब होगी ऑनलाइन में रैंक की तैयारी, ठीक है। चलिए अब इधर देखो फटाफट क्या आया। तो ये एलडीएफ है, डोमिनेट। डोमिनेट मतलब समझते हो आप, यस, डोमिनेट का मतलब होगा कि हाँ यहां पर ये सबसे ज्यादा वर्क करेगा। अब एक सवाल पूछा उसने, सवाल क्या पूछा पता है, वो सवाल ये पूछा कि पोलर में भी लगेगा और नॉन पोलर में भी लगेगा, हाँ या ना। तो इसका मतलब कभी कोई पोलर मॉलिक्यूल हुआ अगर, डोमिनेट क्या होता है, बहुत बढ़िया सवाल। डोमिनेट का मतलब प्रभाव होना, डोमिनेट मतलब प्रभावी होना। हम्म, डोमिनेट का मतलब क्या होता है, प्रभाव, यानी कि वो किस में अपना प्रभाव डाल रहा है। तो देखो कोई नॉन पोलर है अगर, तो वहां पर तो कोई अट्रैक्शन ही नहीं है। जैसे मैं H2 की बात करूं, हाँ, अब एक सवाल आपसे पूछा है, तो बताना आप। अब बार बार है ना इंस्टेंटेनियस इंड्यूस डायपोल की जगह अपन एलडीएफ ही लिख देंगे। आपको ट्रू या फॉल्स बताना है। आपको क्या बताना है, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। ओ हाँ हाँ तुषार, ओ माय गॉड, लव यू टू तुषार। चले बोलो फटाफट बोलो। जल्दी बोलो। यस, एक्सपेरिमेंटली 100% कोवेलेंट बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल। नहीं नहीं, ट्रू है ये। जैसे अगर मैं मान लूँ H2, तो आपको पता होगा H2 में तो आपको पता है कहीं से पोलरिटी नहीं आ सकती, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वही है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वही है। तो इन दोनों में तो कोई चार्ज आएगा ही नहीं। सोचो, इन दोनों में तो कोई चार्ज नहीं आ रहा मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे आईटीएन, मेरे रैंकर, कहाँ से आएगा इनमें, कोई चार्ज नहीं आएगा। मेरे आईटीएन ध्यान रखना ये बात, यहां पर कोई चार्ज नहीं आ रहा, तो ये तो। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली पता किया तो मजेदार बात पता है क्या चली, कि इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, जो लंदन डिस्पर्जन फोर्स ने बताया, वो एक पल के लिए डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा। अगर वो इधर खिसक गया तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। अगर वो थोड़ी देर बाद डिस्टर्ब होके इधर आ गया, वो थोड़ी देर बाद यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा। तो कहीं ना कहीं एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल तो बनता ही रहेगा इसमें। क्या बोला, जल्दी बताओ। कहीं ना कहीं इंस्टेंटेनियस डाइपोल तो बनता ही रहेगा यहाँ। और जब इसका एक्सपेरिमेंटली चेक किया तो क्या मिला पता है, 2%।
ये आयनिक निकला जब इसको कैलकुलेट किया तो, और 98% क्या निकला, कोवेलेंट। इसलिए कहा जाता है कि एक्सपेरिमेंटली अब 100% कोई भी बोलो एक्सपेरिमेंटली, बोलो जल्दी बोलो, एक्सपेरिमेंटली 100% कोई भी कोवेलेंट नहीं है। क्लियर दोस्तों, आया ना तुहिन, वाओ थैंक यू। निकल जाएंगे निकल जाएंगे अभी, हाँ अब से पढ़ें तो भी निकल जाएगी, यस सर। ठीक है, तो अब इसका आंसर ट्रू आया, उसका रीजन समझ में आया। और H2 के केस की बात करें तो 2% आयनिक है, और बोलो, हाँ 2% आयनिक है और 98% कोवेलेंट है। रीजन आपसे बोलोगे कि इंस्टेंटेनियस इंड्यूस डाइपोल। तो सिंपल सवाल आपसे पूछे आज के बाद की, ठीक है, क्या H2 पोलर है या नॉन पोलर। अब सवाल दूसरा चेंज कर दिया उसने। तो जब आपसे पूछे कि पोलर है या नॉन पोलर, तब आपको बोलना है कि नॉन पोलर है, क्योंकि अब आंसर जब दिया जाता है तो एवरेज काउंट से दिया जाता है। एवरेज देखे तो 98% तो कोवेलेंट ही है, तो कोवेलेंट। लेकिन अगर सवाल पूछे कि एक्सपेरिमेंटली क्या ये आयनिक हो सकता है, तो आप बोलोगे यस एक्सपेरिमेंटली ये पोलर हो सकता है, 2% आयनिक कैरेक्टर है इसमें। आया ना, ये हो सकता है क्योंकि इसमें 2% आयनिक कैरेक्टर है। क्या बोला, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, 2% आयनिक कैरेक्टर है। नोट करो इसको फटाफट से जी। अब देखो क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे भी मैं बताता हूँ। हाँ नोट करो नोट करो नोट करो। हाँ आपको बताना है कि, बोलो, ये अपने आप होता है गोपाल, ये मैंने बताया था ना, उसने ऑब्जर्वेशन किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, ये हर मॉलिक्यूल में होगा गोपाल। ये तो पहचान, इसने बताया था, फ्रिज और लंदन जो थे उन्होंने, कि ये हमेशा होगा, हर मॉलिक्यूल में होगा, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट था ये। ठीक है, अब देखो सवाल। सवाल देखना। ये बताओ ट्रू या फॉल्स, जल्दी बोलो। हाय राधे राधे सौरभ। यस, साउंड कहाँ से आएगा, मैं बोला ही नहीं, बोलो। यस राधे राधे, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। हाँ राधे राधे, शाम मिला दे जल्दी। भाई 12th के टॉपिक, यश क्या नींद में क्या वांडरवाल फोर्स पढ़ रहा है, 12th का ही तो होता है। यश जल्दी बताओ। हाँ तो देखो, ऑन टाइम एवरेज अगर हम बात करेंगे तो H2 मॉलिक्यूल इज अ नॉन पोलर, बिल्कुल सही है, मैंने अभी कहा था टाइम एवरेज में नॉन था वो। लेकिन अगर हम बात करें किस पर, एट पर्टिकुलर टाइम, तो मैंने कहा था एट पर्टिकुलर टाइम इट कैन एक्ट एज अ डाइपोल, क्योंकि वहां पर होगा इंस्टेंटेनियस। तो आंसर आएगा यस ट्रू, और उसका रीजन मैं लिख देता हूं, ड्यू LDF, ये LDF की वजह से हो जाएगा। ठीक है, अगर एक सवाल और पूछूं मैं इसी पे, तो बताएंगे आप मुझे। हाँ तो बोल दिया करो यार तुम लोग, समझ में आए तो कम से कम यस और नो दिया करो दोस्त। देखो इधर, वीकेस्ट फोर्स इज, पहला डाइपोल, डाइपोल, डाइपोल
इंड्यूस्ड डाइपोल, तीसरा आयन डाइपोल, चौथा आयन फ्यूज्ड डाइपोल, और पांचवा एलडीएफ। चलो बताओ फटाफट, आ जाएगी बेटा, कॉमन हाल आएगी। 11th की केमिकल बॉन्डिंग आप देखो, जो पढ़ा रहा हूँ उसी का तो रोल है यार। अभी जो आपको लंदन डिस्पर्जन कराया उसके तो सवाल करा रहा हूँ, अब आप इसको 11th के बारे में बैठ के लेके, तो आपका तो बैकलॉग 9th क्लास का भी आ जाएगा। अभी मैं चैप्टर के नाम पूछूँ तो आपको नहीं पता होंगे। थोड़ा सा लॉजिकली चलो, उसको छोड़ो, जो चल रहा है उस पर फोकस करो। 11th का बॉन्डिंग आ जाएगा। हाँ जल्दी बताओ फटाफट। यस सर, ओ माय गॉड, एलडीएफ। यस, एलडीएफ सबसे वीक फोर्स होगा, क्योंकि एक पल, एक पल के लिए वो बना था डाइपोल। ठीक है, एक पल के लिए जो बन रहा है इंस्टेंट टाइम पर, तो आप समझ, इंस्टेंट टाइम पर अगर कोई बन रहा है तो इसका मतलब क्या निकला, बोलो। इंस्टेंट टाइम पर अगर बन रहा है, बोलो। इंस्टेंट टाइम पर अगर कोई बन रहा है तो बोलो। अब तो ठीक है, इंस्टेंट टाइम पर अगर कोई बन रहा है तो सबसे वीक ही होगा भाई, हाँ या ना। अब देखो सबका ऑर्डर बता देता हूं मैं, सबका ऑर्डर देख लो। पहला सबसे ऑर्डर सबसे स्ट्रॉन्ग आपके हिसाब से कौन सा होना चाहिए, सबसे स्ट्रॉन्ग मेरे हिसाब से तो आयन डाइपोल। दूसरा कौन सा होना चाहिए, डाइपोल डाइपोल। तीसरा क्या होना चाहिए, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। फिर क्या होना चाहिए, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। और पांचवा क्या होना चाहिए, एलडीएफ। क्या ये सही है क्या, जल्दी बताओ, आया ना। ओ माय गॉड, थैंक यू यश, जल्दी बोलो भाई। आयन डाइपोल, डाइपोल डाइपोल, आयन इंड्यूस डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, और सबसे कम एलडीएफ। ये ऑर्डर रहेगा अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो, जल्दी बोलो। ये ऑर्डर रहेगा भाई मेरे दोस्त, यह ऑर्डर रहेगा। हाँ ये ऑर्डर रहेगा। पक्का। पोलर और नॉन पोलर में किसका एलडीएफ ज्यादा होगा, अभी बताएंगे। पोलर का रहेगा ना भाई, क्योंकि पोलर में पहले से ही चार्ज थे। आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक सवाल पूछूं, अगर ये ऑर्डर है तो क्या रिलेशन सही है क्या ये डिस्टेंस के साथ, ये आयन डाइपोल है। ठीक है, फिर आपका था डाइपोल डाइपोल, फिर आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, फिर था डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, फिर एलडीएफ। अब मैं इसमें एनर्जी के साथ रिलेशन लिख रहा हूं इसका, 1/r²। डाइपोल डाइपोल का 1/r³, 1/r4, 1/r6, और एलडीएफ का भी 1/r6। ये रिलेशन क्या सही है क्या, देख के बताओ। सोचो, मैं एक एक को बॉक्स में बना देता हूं ताकि कंफ्यूजन ही नहीं आए।
पक्का? जल्दी बोलो। अब मेरा एक डाउट है कि यहां पर डिस्टेंस तो दोनों की बराबर आ रही है, तो फिर ये वीक क्यों है, ये स्ट्रांग क्यों है? कोई सोच के बता। अरे ये क्या बदतमीज, बुड़बक, ये मजाक कर रहा हमारे साथ। डायपोल, इंड्यूस डायपोल, और ये बोलो। जल्दी बताओ। यस सर, सही है। क्यों सही है? देखो, अब यहां पर 1/r6 से 1/r6 से ही दोनों बराबर हैं, लेकिन फिर ये स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि यहाँ डाइपोल है भाई, यहाँ डाइपोल है, यहाँ चार्ज है। जल्दी बोलो। यहाँ डाइपोल है, यहाँ चार्ज आएगा। अगर चार्ज आएगा तो अट्रैक्शन तो आएगा ही आएगा, आया ना? चार्ज है तो अट्रैक्शन तो आएगा मेरे दोस्त। अगर चार्ज है तो अट्रैक्शन तो आएगा, चार्ज है तो अट्रैक्शन आएगा, हाँ या ना? और यहाँ पर कोई चार्ज नहीं था, यहाँ इंस्टेंट टाइम पर, इसलिए सबसे वीक फोर्स होगा ये, ठीक है। और इसकी जो रेंज होती है, वो रेंज जो होती है कितनी दूर तक लगता है पता है? 500 पिकोमीटर तक, अप्रोक्सीमेट 500 पिकोमीटर तक ये लगता है। सिर्फ कहाँ तक लगता है जल्दी बताओ? इसकी जो रेंज है वो सिर्फ कहाँ तक लगेगी, कितनी डिस्टेंस तक होगा जल्दी बताओ, आया ना? ये 500 पिकोमीटर तक लगता है सिर्फ। कहाँ तक लगता है जल्दी बताओ? 500 पिकोमीटर। यहाँ 5 नहीं आएगा, आर की पावर 5 नहीं आएगी दीप्ति। यस दीप्ति, आर की पावर 5 नहीं आती, 6 आती है। अब ये एक सवाल आएगा कि आर कौन सी डिस्टेंस है। तो जैसे कल हमने लिखा था ना HCl, फिर ये HCl, ये एक मॉलिक्यूल था, ये एक मॉलिक्यूल था। इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन लगा था ना, ये वो डिस्टेंस है। आर कौन सी? हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इसमें सवाल आते हैं बहुत सारे, भर भर के सवाल आते हैं मेरे दोस्त। जल्दी बोलो, क्या बोला मैंने? भर भर के सवाल आते हैं इसमें से। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, अब सवाल गलत नहीं होना चाहिए। डिस्टेंस समझ में आ गई कौन सी होती है? इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस है। क्लियर दोस्तों? अरे हाँ तो बोल दो, बोलो। आगे बढ़े, अगला सवाल। आप बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट। हाँ, आपसे पूछा है, क्यूमुलेटिव फोर्स की बात कर रहा है वो। बताओ, अगर कोई पोलर मॉलिक्यूल है तो उसमें क्यूमुलेटिव फोर्स कौन सा लगेगा? क्यूमुलेटिव फोर्स कौन सा लगेगा? बोलो, कौन सा फोर्स लगेगा? क्यूमुलेटिव क्यूमुलेटिव फोर्स कौन सा लगेगा? बोलो। आंसर बताना भाई आपको। हाँ, क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है? जैसे मैं आपसे बोलूँ, आपका जब रिजल्ट आता है ना, तो रिजल्ट आपने स्कूल में देखा होगा, आपके फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट के आते हैं, आया ना? फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट, फिर हाफ ईयरली, फिर एनुअल के, सबके मिला के फिर आपको फाइनल में रिजल्ट दिया जाता है, सबको जोड़ के। तो क्यूमुलेटिव का मतलब है सबको ऐड करके, प्रभावी, इफेक्टिव। क्या बोला? इफेक्टिव।
क्या इफेक्टिव। तो क्यूमुलेटिव का मतलब समझ में आया, अब इफेक्टिव होता है। फोर्स की रेंज लिखी है मैंने, हाँ। तो अगर कोई पोलर मॉलिक्यूल में पूछे आपसे, और पोलर मॉलिक्यूल में पूछे कि कौन सा फोर्स होगा, तो आपको पता है दोनों होंगे, क्योंकि पोलर में ए और बी दोनों लगेंगे। क्या बोला जल्दी बताओ। हाँ, नेट फोर्स। अगर मैं क्यूमुलेटिव फोर्स की बात करूं, नेट फोर्स की बात पूछ रहा है वो एक तरह से। क्या बोला जल्दी बताओ। अगर मैं क्यूमुलेटिव की बात करूं तो क्या पूछ रहा है वो एक तरह से, नेट फोर्स। क्या पूछ रहा है जल्दी बताओ, नेट फोर्स। आई होप आंसर आ गया होगा भाई, बहुत अच्छा सवाल है ये, बहुत खतरनाक सवाल है, बहुत से बच्चों से गलत हो जाता है। अब मेरा एक सवाल आएगा, छोटा छोटे सवाल, ठीक है। पहला, ठीक है, ध्यान से सुनना। अब फ्रिट्ज लंडर ने क्या क्या बताया, एलडीएफ कैसे, एलडीएफ तो सब में ही होता है। पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है, पोलर मतलब इसे कहते हैं डाइपोल, ये पोलर है। और एलडीएफ तो सब में होगा, तो पोलर जो है उसमें डाइपोल डाइपोल भी होगा। आया ना, समझो समझो आर्यन, इसमें पोलर भगवान, भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ। इधर देखो, ये डाइपोल है तो इसमें डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन तो आएगा ही सही। हाँ तो बोल दो बॉस। अब इसमें डाइपोल डाइपोल तो है, साथ में एलडीएफ भी है, क्योंकि एलडीएफ तो लगता ही है सब में, डाइपोल डाइपोल भी लग रहा है ये, और एलडीएफ भी लग रहा है, क्योंकि एलडीएफ तो दुनिया के हर मॉलिक्यूल में होगा। तो क्यूमुलेटिव फोर्स पूछा, यही तो सवाल को अच्छा बनाने का तरीका था उसका, कि क्यूमुलेटिव फोर्स पूछा उसने। दिस इज द वेरी वेरी गुड क्वेश्चन दोस्त, कि अगर ये आ जाएगा तो आपके द्वारा सबका गलत हो जाएगा, दुनिया में इस सवाल को आपके अलावा और कोई सही नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जेई एडवांस का सवाल बन जाएगा, समझे। अब मैं अगला सवाल पूछ रहा हूं, ध्यान सुनना। मुझे ये बताओ कि सब में लगता है एलडीएफ, तो अगर मान लीजिए कोई नोबल गैस आ गई, कौन सी गैस, ये नोबल गैस, नोबल गैस होती है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनॉन, दीज आर द नोबल गैसेस। जल्दी बोलो, ये नोबल गैसें हैं और ये नॉन पोलर हैं अभी भी, तो बताओ इनमें अगर आपस में अट्रैक्शन आ गया तो कौन सा होगा। नॉन पोलर में एलडीएफ डोमिनेट ही तो करेगा, क्योंकि नॉन पोलर में चार्ज जो होगा वो एलडीएफ की वजह से ही तो आएगा। हाँ हाँ जी, हमने पोलर पूछा था ना बेटा, पार्ट 2 चल रहा है 2। जल्दी। हाँ हाँ हाँ, मैंने ये पूछा, रेडॉन भी आएगा यार, ये है ना, ऐसे मत पूछा करो डाउट। ये बताओ, ये इनमें कौन सा फोर्स लगेगा आपस में, अगर मैं हीलियम और हीलियम में फोर्स लिख दूं, ये नियॉन और नियॉन में फोर्स लिख दूं, आर्गन आर्गन में ये अट्रैक्शन लिख दिया, क्रिप्टन क्रिप्टन में ये अट्रैक्शन लिख दिया, जीनॉन जीनॉन में लिख दिया, और ये रेडॉन रेडॉन में लिख दिया, तो बताओ ये कौन सा अट्रैक्शन है इनके अंदर आपस में, एलडीएफ। और एलडीएफ नीचे आने पर बढ़ेगा या घटेगा, हाँ नीट के लिए भी कर सकते हो विराट, नीचे आने पर एलडीएफ बढ़ेगा या घटेगा, एलडीएफ नीचे आऊंगा तो बढ़ेगा या घटेगा इनमें, जल्दी बताओ। सही नहीं रहे चैटिंग, नीचे आने पर एलडीएफ बढ़ेगा या घटेगा, जल्दी बताओ। इंक्रीज, एलडीएफ इंक्रीज बिकॉज साइज इंक्रीज, एलडीएफ इंक्रीज होगा बिकॉज, बोलो, साइज इंक्रीज हो जाएगा, साइज इंक्रीज हो जाएगा मेरे दोस्त।
मेरे आइडियल, मेरे रैंकर इंक्रीज हो जाएगा, साइज साइज बढ़ता है तो एलडीएफ बढ़ता है, अभी बताया था अपन ने। कैसे बताओ? तो साइज बढ़ने पर क्या होता है? एलडीएफ बढ़ेगा। पूछो क्यों? नोट करके मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। साइज then LDF increase, when size of molecule increase। देखो कैसे, मान लो एक मॉलिक्यूल ये था जिसके अंदर इस तरह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं, छोटा है ये, और ये दूसरा छोटा, पर एक मॉलिक्यूल ये बड़ा है। ये दिमाग की बत्ती जलाओ कि जब ये इंड्यूस होगा, तो ये जो चार्ज है यहाँ प्लस है जो, ये इसको ज़्यादा खींचेगा नहीं खींचेगा? देखो यहाँ पर आपका जब इसको ये एक पल के लिए डिस्टर्ब होगा ऐसे, एक तो ये प्लस इसको खींच के अट्रैक्शन लाएगा, एक ये वाला प्लस इसको खींच के इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन लाएगा, तो ये जो साइज बढ़ गया ये इसको खींच के लाएगा या कम? बोलो। हाँ, साइज ऑफ मॉलिक्यूल बोला है ना, वहां तो सारी नोबल गैसों की बात हो रही थी ना। अरे अरविंद, यहाँ वाले सवाल में दोनों इनका साइज था ना, जैसे ये अट्रैक्शन, आप देखो मैं अलग कलर से बताता हूँ, इनका अलग अट्रैक्शन पूछा मैंने, हीलियम का। साइज ऑफ नोबल गैस बोला ना मैंने, साइज ऑफ नोबल गैस इंक्रीज, आया ना? इसका अलग। अब ये साइज आप देखो ना, इनका अगर साइज बढ़ता जा रहा है तो इससे कंपेयर करो ना आप, इस इन दोनों अट्रैक्शंस को कंपेयर करो और इन दोनों को अट्रैक्शन को कंपेयर करो, तो किसका साइज बढ़ेगा? हाँ, आयन का भी हो गया ना, लेकिन आयन का अट्रैक्शन जो होगा वो तो एक पल के लिए बनता है, तो वो तो चार्ज आएगा, वो चार्ज बगल वाले को कितना खींचता है उससे तो अट्रैक्शन डेवलप होगा, क्योंकि आयन इंड्यूस्ड डाइपोल होता है। और यहाँ एलडीएफ, लंदन डिस्पर्जन फोर्स है, यहाँ पर अपने आप इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब तो हमेशा ही होगा, तो ये चार्ज तो हमेशा आएगा। अब ये चार्ज दूसरे वाले को कितना खींचेगा उससे अट्रैक्शन डेवलप होगा मेरे दोस्त। आँख की बत्ती जलाओ, ये चार्ज इस वाले को जितना खींचेगा उतना अट्रैक्शन ज्यादा डेवलप हो जाएगा, और अपने आप साइज बढ़ने पर एलडीएफ बढ़ जाएगा। अभी भी नहीं समझ में आया? क्या समझ में आया? जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, बोलो। क्लियर हुआ? तो अट्रैक्शन इसलिए बढ़ेगा क्योंकि इसका इससे दूरी हो जाएगी, तो ये इसको ज्यादा खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा, तो इन दोनों में अट्रैक्शन आ जाएगा। आया ना? अट्रैक्ट क्यों खींच रहा है? क्यों खींच रहा है? क्योंकि यहाँ पर प्लस चार्ज है, यहाँ माइनस चार्ज होगा, तो इलेक्ट्रॉन जो होगा उसको खींचने की कोशिश तो करेगा। अगला सवाल देखो, बहुत अच्छा सवाल है। फिर अब देखो, अब आप जेई मेंस तैयारी कर रहे हैं हम, देखते हैं अब कितने बच्चों को कितना समझ में आया। कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जरा देखते हैं, ठीक है? हाँ, पहला, बेटा मेरी पढ़ा रहा हूँ, आपको कोई थ्योरी बुक की जरूरत नहीं है, आप बस नोट्स पर फोकस करें अच्छे से। नोट्स को अगर अच्छा करोगे तो आप बढ़िया कर लोगे। बस ध्यान से सुनो, क्या बोला मैंने? नोट्स को बढ़िया कर लो, आप अच्छा कर लोगे। ठीक है, इधर देखो अब। हाँ, पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग interaction is responsible for solubility of
नोबल गैसेस। आपको बताना है, सोच के बताओ आंसर जल्दी। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सॉलिबिलिटी ऑफ नोबल गैसेस? जल्दी। ये 12th का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है दिवाकर जी। हाँ, माय गॉड, यू आर गॉड फॉर अस। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। जल्दी। भाई ये सवाल करना जरूरी है, देखते हैं कितना सब बच्चों को आया। क्या हम जेई की तैयारी कर रहे हैं? ओ माय गॉड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यस दिव्यांशु, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू अंशु, थैंक यू तनेश। वाओ, ऑप्शन नहीं दूंगा, ऑप्शन देती तो पकड़ जाएगा। मैं चाहता हूँ बिना ऑप्शन के अपना आईक्यू लेवल लगाओ और फिर देखो। पुष्पक, यस पुष्पक। देखो, सॉलिबिलिटी जब भी होती है ना, तो आपको देखना है सॉलिबिलिटी किस में होती है बताओ? पानी में। यानी कि हीलियम हो गया, वो पानी में जाएगा। और पानी ऐसे भी लिख सकते हैं हम, H+ OH-, और ये हीलियम। फिर ये आपका पानी आ गया हीलियम, और उसमें कौन जाएगा? नियॉन। फिर कौन जाएगा? आर्गन। फिर कौन जाएगा? क्रिप्टॉन। फिर कौन जाएगा? जीनॉन। ये अब देखो, अब मुझे बताओ कि पानी में जब मैं सॉलिबिलिटी लूंगा, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन आएगा ना? अभी भी नहीं समझ में आया आंसर, अब बताओ। हाँ, अब बच्चे आंसर देने लग गए। अब आंसर क्या आने लग गया देखो। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। क्या आएगा जल्दी बताओ? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। अब एक सवाल पूछूं, ये समझ में आया कि नहीं आप बताओ? क्योंकि एक डाइपोल है, ये नॉन पोलर है, तो ये नॉन पोलर इसमें इंड्यूस करेगा, जिसकी वजह से अट्रैक्शन आएगा, उस अट्रैक्शन की वजह से वो पानी में सोच। हाँ, सबके साथ हो सकता है, ठीक है। यस सर, लेकिन एक सवाल इसी में कंटिन्यू पूछूं, क्या ये ट्रू या फॉल्स है? बताना। सॉलिबिलिटी ऑफ नोबल गैसेस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ये बताओ आपको ट्रू या फॉल्स? हाँ, एलडीएफ सब में लगता है, लेकिन सॉलिबिलिटी में नहीं लग रहा था ना लल्ला। ए हर्ष, ए मचा दे हल्ला, ए लल्ला। ट्रू। क्यों? क्योंकि व्हेन साइज ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल increase, then when size of non-polar molecule increase, then बोलो क्या होगा? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन इंक्रीज। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन इंक्रीज। क्लियर दोस्तों? एक सवाल और पूछूं, बताएंगे? पक्का? सोचना, लिख लिया इसको, जल्दी लिखो। एक और सवाल बस। हाँ, केटायन इंड्यूस करेगा, यस।
अगला सवाल। Which of the following Which of the following interaction is responsible for liquefaction, melting point and boiling point of noble gases? पूछ लो, गर्दा उड़ा देंगे अनिष्का जी। गजब कर दिया अनिष्का जी, एकदम वाह वाह, दिल गार्डन गार्डन हो गया एकदम। बस अब गर्दा मचाने का टाइम आ गया है। जिस भी प्लेटफॉर्म पर जाकर गर्दा मचा सकते हैं आप, अपना रैंक ला करके, समझे? बिना रैंक लाए कैसे आप किसी भी जगह जाके गर्दा मचाओगे? रैंक आएगा तो दुनिया गर्दा मच जाएगा। किसी को बताने का जरूरत नहीं है, पूरा ही जान जाएगा। हमें सिर्फ अपनी रैंक पर फोकस करना है, हमें सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है, हमें सिर्फ अपने गोल पर फोकस करना है। आज मैंने आपसे कहा था लिख देना भाई जा करके, मैं आई10 बनूंगा। एक तो ये वर्ड है, और दूसरा क्या है? मैं ही आई10 बनूंगा। तो हमें क्या बनना है? मैं आई10 बनूंगा। मैं ही आई10 तो बन ही नहीं सकती, क्योंकि बहुत सारे बनेंगे, सबका रैंक आएगा। तो ये मैं ही आई10 बनूंगा में तो आपका ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना? और मैं आई10 बनूंगा, इसमें आपका कॉन्फिडेंस लगता है। तो आपको क्या करना है? अपना कॉन्फिडेंस देना है। ठीक है? पक्का? आंसर बताओ, तो आंसर क्या आएगा? LDF। क्या आएगा जल्दी बताओ? LDF क्यों आएगा बताओ? अब लिक्विफिकेशन की बात कर दी मेरे दोस्त। वाह, थैंक यू अभी, थैंक यू वेरी मच। अब लिक्विफिकेशन की बात हो गई है मेरे दोस्त, और जब लिक्विफिकेशन की बात हो गई तो आप समझ हो गया। अब तो लिक्विफिकेशन की बात हो गई तो नोबल गैस खुद ही लिक्विफाई होंगी। लिक्विफिकेशन की बात हो गई तो अब तो वो खुद ही लिक्विफाई होंगी। आपस में अट्रैक्शन की बात हो रही है, आपस में जब अट्रैक्शन आएगा तो ऑब्वियस सी बात है एलडीएफ ही होगा उसमें। तो मेल्टिंग पॉइंट भी नोबल गैसों का ही देख रहे हैं खुद का, तो नोबल गैस आपस में कौन सा अट्रैक्शन लगेगी? एलडीएफ। बॉइलिंग पॉइंट में भी क्या होगा? उनमें आपस में अट्रैक्शन की बात होगी तो एलडीएफ। हाँ बिल्कुल पहुंच रहा है। अगला, अगर मैं आपसे पूछूं कि F2, Cl2, Cr2, I2, इनमें कौन सा फोर्स लगेगा बताओ? सॉलिबिलिटी में पानी में डिजोल्व किया था ना बेटा उसको सुमित। पानी में डिजोल्व कर रहे हैं तो पानी के साथ अट्रैक्शन हो रहा है उसका, और पानी वाला अट्रैक्शन है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। पानी वाला अट्रैक्शन क्या है? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। जल्दी जल्दी रिद्धिमा, थैंक यू, थैंक यू रिद्धिमा। हाँ बिल्कुल, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज व्हेन साइज इंक्रीज। यहाँ लिख दूं नोट में? बताओ, क्या ये सही स्टेटमेंट है क्या? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ noble gases increase डाउन द ग्रुप। क्या ये ऑर्डर आएगा? बोलो। हाँ आएगा नवीन, आएगा। हीलियम नियोन आर्गन हाइड्रोजन जीनो रेडॉन। क्लियर? अब बताओ,
यहां अगर आप देखोगे तो इनमें भी कौन सा फोर्स लग रहा होगा, एल डी एफ, एल डी एफ, एल डी एफ, एल डी एफ। ठीक है, अगर मैं बोलूं इनमें, इनमें कौन सा फोर्स लगेगा बताओ, जल्दी बोलो। जल्दी बोलो फटाफट, कार्तिक। वाओ कार्तिक, अमेजिंग। नहीं यार, मैं क्यों इग्नोर, आयुष जी, जल्दी जल्दी आंसर। अरे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट तो खुद में ही होगा ना। अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट जैसे किसी का निकाल रहा हूँ नोबल गैसों का, तो नोबल गैस आपस में अट्रैक्टेड रहेंगी, उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। नोबल गैस तो नोबल गैस के साथ कौन सा फोर्स रखेगी, सिर्फ एलडीएफ। कि नोबल गैस है तो पोलर नहीं है, नॉन पोलर है। नहीं आया समझ में। ठीक है, अब देखो यहाँ तक तो एलडीएफ आ गया, लेकिन इसको समझना पड़ेगा। इसमें आपको कंफ्यूजन आएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये बी एफ थ्री है ऐसे, आपको इसका वेक्टर निकालना आना चाहिए। वेक्टर आप निकालेंगे तो देखो, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये तो आप देखो तीन वेक्टर 120 पर हैं। अगर तीन वेक्टर 120 पर है तो म्यू क्या हो गया, जीरो। और अगर म्यू जीरो हो गया तो क्या हो गया, ये नॉन पोलर। क्या हो गया, नॉन पोलर। और अगर ये नॉन पोलर हो गया तो यहां भी कौन सा लगेगा, एल डी एफ, एल डी एफ। किचन किंग हो या एल डी एफ, एल डी एफ। अच्छा एक बात बताओ, ये मैं जो लिख रहा हूं कि अगर मान लो नीचे आने पर डाउन द ग्रुप एलडीएफ बढ़ेगा, ये सही है क्या? हाँ, यस। तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इसलिए इसकी जो फिजिकल स्टेट है वो गैस है, ये भी गैस होती है, ये लिक्विड होने लगती है और ये सॉलिड हो जाती है, क्योंकि नीचे आने पर अट्रैक्शन बढ़ेगा। यहाँ पर भी वही फिजिकल स्टेट आएगी इसकी, गैस, ये भी गैस, ये लिक्विड, और ये क्या हो जाएगी, सॉलिड। क्यों? ये आते 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 अट्रैक्शन बढ़ेगा, और आते 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 अगर अट्रैक्शन बढ़ेगा तो आप समझ सकते हो कि क्या होगा। ये म्यू जीरो आया। अगर आपको मैथ्स नहीं आती तो ध्यान से सुनना, ये तीन वेक्टर अगर 120 होते हैं तो उसका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो आएगा। वेक्टर कैंसिल, वेक्टर नहीं आता क्या आपको, 120 पे तीन वेक्टर, अगर 120 पे तीन वेक्टर होते हैं तो जीरो, रिजल्टेंट क्या आएगा, जीरो। दोबारा बोलो, अगर तीन होते हैं एक दूसरे से 120 पर वेक्टर तो क्या होता है, जीरो। क्लियर? अरे हाँ तो बोल दो मेरे दोस्त। ये आपका सवाल है। अब देखो थोड़ा सा ऐसा सवाल जो आपको मजेदार कर दे, दिमाग की बत्ती जला दे। अब आएगा मजा, अब आएगा मजा बिड़ू। अब बता बेटा आंसर क्या आएगा एडवांस में, अभी आएगा मजा। सिमिलर वालों में एलडीएफ लगेगा, लेकिन कब, जब वो नॉन, अब भी मजा आएगा बिड़ू। विच ऑफ द फॉलोइंग interaction is responsible for the formation of clathrates?
ओ माय गॉड दिव्यांश, थैंक यू, लव यू इनऑर्गेनिक फॉर यू, वाओ, थैंक यू वेरी मच। क्लेथरेट क्या होता है? यही तो है, सरप्राइज है वह। देखो इधर क्लेथरेट क्या होता है, जब कभी पोलर मॉलिक्यूल में, क्या बोला मैंने बताओ, पोलर मॉलिक्यूल में जब नॉन पोलर गैस को पास करते हैं, पोलर मॉलिक्यूल में जब नॉन पोलर गैस को पास करते हैं, दोबारा बोलो, पोलर मॉलिक्यूल में जब नॉन पोलर को पास करते हैं, दोबारा बोलो। हाँ, तो जो नॉन पोलर गैस है, ये आपका एक पोलर मॉलिक्यूल है, लाइक फिनॉल। क्लियर? ये आपका फिनॉल है। ये पोलर मॉलिक्यूल में आपने नोबल गैस पास कर दी, और पोलर मॉलिक्यूल में अगर नोबल गैस पास कर दी है, दिमाग की बत्ती जलाना, पोलर मॉलिक्यूल में अगर नोबल गैस पास कर दी है और उसके बाद उसको क्रिस्टलाइज कर देते हैं, क्या कर देते हैं? क्रिस्टलाइज। क्या कर देते हैं मेरे दोस्त? क्रिस्टलाइज। क्या कर देते हैं? क्रिस्टलाइज कर दिया जाता है उसको। क्या कर दिया जाता है? क्रिस्टलाइज। और अगर क्रिस्टलाइज करेंगे तो नोबल गैस यहाँ आके बैठ जाएगी, और अगर यहाँ पर आपके क्रिस्टलाइज करने पर नोबल गैस आके यहाँ बैठ गई, दोबारा से बोलो, क्रिस्टलाइज करने पर अगर नोबल गैस यहाँ पर आकर बैठ गई, क्या हुआ? इनके बीच में आपस में एक अट्रैक्शन डेवलप हो गया। वो जो अट्रैक्शन हुआ उसका नाम बताना था आपको, दिस इज कॉल्ड क्लेथरेट्स। कि किसी पोलर मॉलिक्यूल के क्रिस्टल्स में जो जगह होती है उसको कहा जाता है वॉइड्स, और अगर ये वॉइड्स होंगी तो इस वॉइड्स में आकर नोबल गैस बैठ गई। अच्छा, इस वॉइड्स में वही आकर के बैठेगा जिसका साइज इस वॉइड्स के कंपेरेबल होगा। कंपेरेबल मतलब डिफरेंस कम हो, ठीक है? अब आप देखो, ये तो पोलर मॉलिक्यूल था, ये तो डाइपोल हो गया, और नोबल गैस तो नॉन पोलर थी, इंड्यूस डाइपोल हो गया। तो आपसे पूछा जाएगा तो बता देंगे, आई होप। बोलो, क्या बनेगा? ये डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। क्लियर दोस्तों? अब मेरी बात को ध्यान से सुनना है यहाँ पे, क्या कि नोट करके लिखेंगे हम, हीलियम एंड नियोन। हीलियम एंड नियोन डू नॉट फॉर्म क्लेथरेट्स ड्यू टू their small size. Helium and neon do not form clathrates due to their small size. क्लेथरेट दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, वापस से आप नोट करके देसी में लिख लो अगर जिसको दिक्कत आ रही है, कि कोई भी पोलर मॉलिक्यूल्स होता है ना, उस पोलर मॉलिक्यूल में नॉन पोलर मॉलिक्यूल पास करते हैं, यानी कि सॉल्यूशन होता है पोलर मॉलिक्यूल का, जैसे पानी। अगर में पानी है तो पानी भी पोलर है, उसमें नोबल गैस पास करके क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, जैसे बर्फ बनती है। अब बर्फ जो बनेगी उसमें जो छेद होंगे, वॉइड्स होंगे, उसमें जाके नोबल गैस बैठ गई ना, तो नोबल गैस किसी अट्रैक्शन से बैठी ना, तो ये पोलर है, ये नॉन पोलर है, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन आया ना। लेकिन हीलियम और नियोन नहीं बनाती क्योंकि उनका साइज छोटा है। अगर उनका साइज छोटा है तो वो वर्ड्स में आएगी नहीं। जैसे मान लो आप में से, अरे नवीन तुमरा बात करते हैं, चैप्टर कब खत्म होगा? भैया बहुत जल्दी हो जाएगा। नवीन, अगर आप ऐसे डाउट पूछोगे तो यार मतलब व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम, है ना बेटा? फील लो आप मान लो आपकी छत पर एक छेद बना दूं सर्कल, और आप में से एक एक बच्चे को ऊपर से डाले, तो ऐसा होगा ना कि सब में से कोई बच्चा पतला होगा तो वो नीचे गिर जाएगा, लेकिन उस
गोले के बराबर अगर कोई बच्चा है उसका साइज, तो वो वहीं अटक जाएगा। तो यही हुआ कि हीलियम और नियॉन का साइज छोटा है तो वो तो गिर जाएंगे ना नीचे वॉइड्स में से, वो वॉइड्स पे होल्ड ही नहीं कर पाएंगे। हाँ या ना? स्वागत कह रहा है कि सर टाइम का पता ही नहीं चलता आपकी क्लास में। ओ माय गॉड, थैंक यू। गर्दा मचा दिया सर, लव यू सर, आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, थैंक यू हरिओम, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, चश्मा भी लगा सकते हो अपन। ये फिनॉल है, फिनॉल है, फिनॉल है, फिनॉल है, पोलर। अगर मैं इसमें उल्टा सवाल पूछता, बताओ, बोलो, अगर मैं आपसे उल्टा सवाल पूछता अब कि यार ये नोबल गैस है और ये आपका पानी है, बताओ इसमें कौन सा फोर्स है, सोचो कौन सा फोर्स होगा ये। इसको बोलते हैं हम हाइड्रेट्स ऑफ नोबल गैस। बोलो इसमें कौन सा होगा, जल्दी बताओ। जल्दी। नहीं, ये देखो नॉन पोलर है, ये पोलर है, वापस से भूल गए। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड क्लेथरेट्स। और यहां कौन सा होगा, वही डाइपोल। इंड्यूस्ड डाइपोल क्या होगा, जल्दी बताओ। डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। क्योंकि अच्छा, अगर आपसे पूछे क्या हाइड्रेट्स भी क्लेथरेट कहलाते हैं, तो आप क्या बोलोगे, हाँ ये हाइड्रेट्स भी क्लेथरेट्स कहलाते हैं, क्योंकि ये भी तो वही है, पोलर मॉलिक्यूल हो गया पानी, गैस गया, आपने क्रिस्टलाइज किया, क्रिस्टलाइजेशन हो गया। ए भैया होमवर्क देंगे, टेंशन मत लीजिए, सब मिलेगा, एक टॉपिक खत्म कर लेने दो। तो बड़ा फैजल सब करेगा रे, सब बोलेगा, डोंट वेरी। ठीक है, हाँ जब भीजे सर का हो साथ, तो डरने की क्या बात। ठीक है, क्लियर दोस्तों, बोलो हाँ या ना। अरे बोल दो जल्दी, आगे बढ़े। तो अगर मैं कहूं कि हाइड्रेट्स की बात करेंगे, तो हाइड्रेट्स ऑफ नोबल गैसों के अंदर भी ये पाया जाएगा। ठीक है, नोबल गैस, हाँ या ना। अरे बोल दो भाई, ओ भाई, ए भाई, नो दिक्कत, एवरीथिंग इज क्लियर। कल भी मेरी क्लास होगी और कल के सर की भी क्लास होगी। हाँ, कल के सर की भी क्लास होगी और कल मेरी भी क्लास होगी। बीजे सर की भी क्लास है और के सर की भी क्लास है। दोबारा बोलो। हाँ, जितने भी हाइड्रेट्स हैं वो वो सारे क्लेथरेट्स हैं। सर आज का रिवाइज करा दो बेटा, रिवाइज तो मैं करा दूंगा, आप एक बार पढ़कर आएंगे तो अगली क्लास में कराएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं बोल देता हूँ, चलो शुरू से करते हैं अपन। हमने स्टार्ट किया कि अगर कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो तो क्या वो अट्रैक्ट हो सकता है, क्या वो लिक्विफाई हो सकता है। तो आंसर आया नहीं, क्यों, क्योंकि कोई नॉन पोलर होगा तो नॉन पोलर में तो कोई चार्ज ही नहीं आता, और अगर कोई चार्ज नहीं आता तो उसका मतलब अट्रैक्शन नहीं आएगा, और अगर अट्रैक्शन ही नहीं आएगा तो फिर वो लिक्विफाई कैसे हो गई। तब एक साइंटिस्ट आए फ्रिज लंडन, उन्होंने समझाया कि देखो किसी भी मॉलिक्यूल या एटम में अंदर इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है ना, वो एक पल के लिए डिस्टर्ब हो जाता है, और जब वो डिस्टर्ब हो जाता है तो उस पल वहां पर डाइपोल हो जाता है। क्या हो जाता है, डाइपोल। अगर वहां पर डाइपोल क्रिएट हो गया तो अपने पड़ोसी वाले के अंदर इंड्यूस कर देता है। अगर वो पड़ोसी के अंदर इंड्यूस कर देगा तो क्या होगा, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस डाइपोल। तो अब इंस्टेंटेनियस इंड्यूस डाइपोल डोमिनेट किसमें करा, दिखा किसमें आपको, जहां पर नॉन पोलर था। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि डोमिनेट किस में करता है, तो नॉन पोलर में। अगर पूछे वर्क किस में करता है, तो सब में करता है, चाहे वो पोलर हो, चाहे नॉन पोलर हो, चाहे नहीं को, क्योंकि हर एक में ही इंस्टेंट टाइम पर वो बनेगा। तो हाँ तो बोल दो, ए लल्ला, मचा दे हल्ला, ए लल्ला, ए लल्ला, मचा दे हल्ला, बोलो। गलती हो गई चिन्मय, और कोई डाउट।
अब दिमाग लगाओ, जितने भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं, ध्यान से सुनना, कुछ नहीं कराया मैंने, जितने भी नॉन पोलर हैं, अगर वो उन्हीं नॉन पोलर के साथ अट्रैक्टेड हैं तो उनमें एलडीएफ लग रहा होगा, और साइज बढ़ने पर वो एलडीएफ बढ़ रहा होगा। जितने भी नॉन पोलर हैं, अगर वो किसी पोलर मॉलिक्यूल के साथ आ गए तो फिर पोलर के साथ आते ही डाइपोल इंड्यूस डाइपोल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। ठीक है, चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। वापस से नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।